आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रहने वाले ट्रांसपोर्ट शिवराज ठाकुर ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र के श्री राधा टाउन में रहने वाले शिवराज ठाकुर शिवा ऑयल कैरियर के मालिक थे। मथुरा के जाने माने ट्रांसपोर्टर भी थे, लेकिन बीती रात 2 बजे शिवराज ठाकुर ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिवराज की आत्महत्या की खबर सुनकर उनके पूरे परिवार में कोहराम मच गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट शिवराज ठाकुर ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आत्महत्या की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाब सिंह। बताएं बाबू जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि रात के टाइम 2:21 पर मेरे पास फ़ोन आया। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ फ़ोन पर आ रही थी और वो बोला जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं गया, जा कर के देखा तो रूम में जो है ना वो सुसाइड किया हुआ पड़ा हुआ था। तो शक क्या इसमें ये है कि जाहिर सी बात है कि काफ़ी समय से जो लॉकडाउन चल रहा है उससे भी कुछ ये तनाव में था और आर्थिक तंगी तो थी, तो इस कारण ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, ये करते क्या थे? इसका ट्रांसपोर्टिंग का काम था, खुद की अपने इनके ऑयल टैंकर थे। तो कुछ गाड़ी इसकी चल रही थी, कुछ खड़ी थी गाड़ियाँ, और पूरी गाड़ी जो है पूर्ण रूप से नहीं चल रही थी। इसमें लॉस जाने के कारण? लॉस जाने का भी उसका मेन कारण है। तो कोई पारिवारिक गृह कलेश या कुछ ऐसा? पारिवारिक गृह कलेश फिलहाल तो नहीं था कुछ भी। अच्छा, सब शांति। इनसे अलग रहते थे क्या? मैं गांव में रहता था। ये कहाँ रहते थे? और ये राधा टाउन, श्री राधा टाउन में कोठी नंबर 20 में रहता था। किसके साथ रहते थे? अपने बच्चों के साथ में। और भी कोई रहता था? और इसकी मम्मी थी, तो उसका 1-1.5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तो वो नीचे रहती थी जो है, वो चल फिर भी नहीं सकती हैं ज़्यादा। पिस्टल क्या इन पे लाइसेंस ही थी? अपनी लाइसेंस पिस्टल से मारा? ये मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी? पुलिस के पास 112 नंबर पर फ़ोन किया था, तो वहाँ से फिर थाना रिफाइनरी से थाना प्रभारी और बात चौकी इंचार्ज आए और उन्होंने मौका मुआयना किया, देखा, तहरीर लिखाया और पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि इसका जांच हो और जो जांच में तथ्य सामने आए उनको उजागर किया जाए। ये शासन प्रशासन से यही मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। अभी कारण बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा। छोटे मोटे इनके पारिवारिक कलह अवश्य थे, लेकिन अभी उस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि जानते हैं कि टैंकर चलते थे इनके और सुविधा संपन्न भी थे, और अचानक ऐसा निर्णय लेना 2 बजे की रात को 2 बजे आत्महत्या कर लेना, एक परिवार का अगर कारण माना जाए तो मामूली कारण तो हो नहीं सकता जिसमें व्यक्ति जान दे। शिवा ऑयल कैरियर नाम की एक कंपनी थी, जी, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसके ये प्रबंधक थे। और परिजनों ने पूछताछ करने के लिए बताया है कि करीब 11 साढ़े 11 बजे ये घर पे आए और फिर घर पे अपना दैनिक काम करने के बाद ये बच्चों के साथ सो गए थे। फिर अचानक उन लोगों को 2-2:30 बजे के करीब एक गोली चलने की आवाज़ आई, जिसमें देखा कि परिजनों ने देखा तो खून से लथपथ जो है अपने बिस्तरे पे पड़े हुए। जी, तो जो पिस्टल थी जो उनकी लाइसेंस ही थी? अभी देखिए, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में कोई ऐसा लाइसेंसी इनके पास असलहे की पुष्टि नहीं हुई है। तो हम लोग अभी उसे जांच कर रहे हैं कि वो जो पिस्टल बरामद हुई है वो लाइसेंसी है या अवैध है, इसकी जांच की जा रही है। सर सीसीटीवी कैमरे में सर कुछ? सीसीटीवी कैमरे घर में लगे हुए हैं और उसमें कोई ऐसी संदिग्ध बात अभी सामने नहीं आई है, और जो तथ्य है वही अब तक ये तथ्य है। परिजनों द्वारा भी यही बताया गया है कि इन्होंने गोली मार के आत्महत्या कर दी। शुक्रवार को बलदेव के ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरगर ने नगला बीच के गांव में 7,50,000 की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण स्थानीय लोगों की मौजूदगी में किया। काफी लंबे समय से यहां के ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे थे।
कि यहाँ पर सड़क नहीं थी, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, जिसका ध्यान रखते हुए खंड विकास अधिकारी बलदेव शोतांग पांडे और ब्लॉक प्रमुख बलदेव राजपाल भरगर के द्वारा इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका निस्तारण कर और लगभग 150 मीटर लंबी इस इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण शुक्रवार को सबकी मौजूदगी में किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलदेव के ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरगर द्वारा बताया गया कि जो सड़क का उद्घाटन किया गया है, कहां से कहां तक बनी है, कितनी लागत आई है, क्या क्या बना है? ऐसा है, ये खरंजा जो है ओम प्रकाश जी के द्वार से, और ये माता वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पथवारी वाले, उनके घर तक किया गया है। कितने मीटर लंबा है? ये लगभग मैं समझता हूँ 150 मीटर इसकी लंबाई है, पौने 200 सॉरी कितनी लागत आई है? इसकी लागत लमसम जो है 7-7.5 लाख के करीब है। और यहाँ जो आप निकल के आए हो, यहाँ बहुत बड़ा खांचा रहता था, निकलने में पूरे गांव को परेशानी थी और पूरे गांव की डिमांड पे इस काम को किया गया है। मैं समझता हूँ इस साल में ये सबसे बड़ा काम है हमारी क्षेत्र पंचायत निधि का। तीर्थ नगरी वृंदावन के बंसीवट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में चल रहे चतुर्दिवसीय स्मृति महोत्सव के दौरान महोत्सव के तृतीय दिवस सुदामा कुटी में फूल बंगला भक्तमाल समाज और विद्वानों के द्वारा प्रवचन आयोजित की गई। इस अवसर पर आए विद्वानों ने सुदामा महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा कि सुदामा जी महाराज ब्रजमंडल के भजनानंदी संत थे, जिन्होंने अपना जीवन संत सेवा साधु सेवा में लगा दिया। और साथ ही सुदामा कुटी में स्थित भगवान राम दरबार के मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सुदामा कुटी के व्यवस्थापक सुतीक्षण महाराज ने बताया कि स्मृति महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? पूज्य श्री आनंद विभूषित श्री वैष्णव कुलभूषण से अपने बाबा गुरु श्री सुदामादास जी महाराज जी का यह जो 15वां पुण्य स्मृति महोत्सव 15 तारीख से 18 जुलाई तक सुचारू रूप से मनाया जा रहा है। आज 17 तारीख है। प्रातःकाल भक्तमाल का जो मूल पाठ होता है समाज गायन संतों द्वारा, वह समापन अभी हुआ है। वृंदावन के जो महंत महापुरुष महामलेश्वर आज उनका सम्मान हुआ है। कौशल किशोर ठाकुर जी का आज दिव्य फूल बंगला में विराजमान है ठाकुर जी। शाम को सायं 4 बजे से वृंदावन के जो महापुरुष है वो सब पधारेंगे और अपने वाक्य पुष्पांजलि महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे, सदासुमन अर्पित करेंगे। पूज्य श्री महाराज जी का जो जीवन चरित्र है बहुत उज्ज्वल रहा है। जैसे आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी तरह से महाराज का जो जीवन चरित्र है हमेशा चंद्रमा की तरह निष्कलंक रहा है, उज्ज्वल रहा है। उनका सबसे प्रेम था, हमारे सबसे प्रेम करते थे। भक्तमाल में आया है कि गुण निकर गदाधर भट्ट अति सभिन गुण लागे सुखद। ठाकुर जी रामकृष्ण नारायण सबको प्रिय नहीं थे। कंस को कहाँ प्रिय थे? भगवान नहीं थे। रावण को प्रिय नहीं थे, दुर्योधन को अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जो उनके जो प्रेमी जो भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, तो सबको प्रिय होते हैं, सबके हितकारी होते हैं, सबको उपदेश दे करके भगवान के चरणों में लगा देते हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी अनेक अनेक जीवों को भगवान के सम्मुख कराए, उनका जीवन धन्य किए। और जो महाराज की जो उपदेश था, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, अपने स्वामी जी का, रामानंदाचार्य भगवान जी का राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद का अक्षरशः पालन किया। और आजीवन जो सेवा का जो व्रत महाराज ने लिया, अछूट रूप से महाराज की आशीर्वाद से चल रहा है। और जो महाराज के जो भजन का त्याग है, तपस्या का जो प्रभाव है, आज भी विद्यमान है, विद्यमान रहेगा।
क्योंकि भजन का प्रभाव कहीं नहीं जाता। सबका प्रभाव एक काल सीमित रहता, लेकिन भजन का प्रभाव राम नाम का प्रताप अखंड रूप से ज्योति जलती रहती है, जिस ज्योति के माध्यम से सारा संसार का जो अंधकार है और हृदय का अंधकार है वो दूर हो जाता है और जीव उस प्रकाश में जो परमात्मा रूपी ठाकुर के दर्शन करता है, अपने जीवन को धन्य बनाता है। कुछ महाराज के यही उपदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सब में भगवान के दर्शन करो, क्रोध मत करो, किसी के दोष मत देखो। यही भक्ति का पुरुषार्थ है। हम कितना नाम जप कर लें, कितना सेवा कर लें, अगर हम किसी में दोष देखते हैं तो सेवा निष्फल चला जाता है, भक्ति न्यूनता आ जाती है। इसलिए पर दोष रहित हो करके भगवान के भजन करे, सेवा करे, उसका जीवन सफल हो। बारिश की आस में एक लड़की और वृद्ध निस्वार्थ तप पर बैठ गई। इनका मानना है कि इसकी तपस्या से इंद्र मेहरबान होंगे और बारिश करने लगेंगे। भलाई के लिए बैठे ये लोग इंद्र देवता को मनाकर रहेंगे और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इंद्र देवता इन दिनों यहाँ मेहरबान नहीं हैं। जहाँ एक और आंधी तूफान और बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बलदेव क्षेत्र के आम आदमी के साथ साथ किसान भी बारिश की राह देख रहा है। उनका मानना है कि शायद इनके तप पर बैठने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और यहाँ के लोगों को अपनी मेहरबानी बरसाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सर। श्याम सुंदर जी, बताइए कौन सा गांव है ये गोठा गांव है, गोठा सना पर। अच्छा, किस ये तप पर कौन कौन बैठा है? तप पे लाखन सिंह और कन्या गीता कुमारी, और ये गांव में वर्षा नहीं हो रही, फसल नष्ट है बिल्कुल, इसके लिए ये तप पे बैठे हुए मौन धारण करी हुई। कितने दिन हो गए इन्हें को? हो गए आज 6 दिन। 6 दिन हो गए। 6 दिन से मतलब अभी तक क्या लग रहा है, जो हल्की बूंदा बांधी हुई थी उसमें हटे थे? ये नहीं उठे, हल्की में नहीं उठे, हल्की में तो कल भी पड़ी है, नहीं उठी, नहीं उठे। तो हल्की बारिश से होकर रहा कुछ नहीं। क्या नुकसान है इस समय बारिश न होने? सब राय नुकसान है, खेती बही ना गई, जो पैगी गई पहले वो सब नष्ट रह गई, कछ ना खेती है। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी लगा होगा मानो तो मानो और जाकी मानो 58 की। 58 की। तो ये पहले भी बैठे थे कभी? हाँ, 64 साल बैठे। 64 साल। हाँ। जब बारिश नहीं हुई? हाँ, बारिश नहीं हुई, फिर जब बारिश हुई। तो कुल मिलाकर ये बारिश के लिए ही बैठे? हाँ, बारिश के लिए बैठे, जनता के भले के लिए बैठे कि भाई कैसे वर्षा हो, खेती बही जावे, बस्ती को भलो हो। धर्मनगरी में प्रदेश शासन द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विद्युत लाइन, सिविल लाइन और सड़क निर्माण का कार्य प्रो पुअर योजना के तहत तेजी से कराया जा रहा है। लेकिन अब पूरे शहर को इन लोगों के द्वारा नगर में इस प्रकार से खोद दिया गया है कि आने जाने वाले नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रो पुअर योजना के तहत कराई जा रही कार्यों के कारण नगर में हो रहे गड्ढे का विरोध करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को पुतला दहन किया और कहा कि मंत्री जी क्षेत्र के विधायक है, नगर की समस्या अनदेखी कर रहे हैं और जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोग गिरते रहते हैं और लोगों को चोटें आती रहती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि पुतला किसका फूका आपने? हमने यहाँ पर वृंदावन के अंदर श्रीकांत ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन किया है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने पहले उसको विधायक बनाया और उसके बाद ही तो मंत्री में सरकार बने हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं बिजली की? यहाँ पर 4 महीना हो गया लॉकडाउन हुए, आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ त्रित पुरोहित पंडा समाज रहता है, किसके ऊपर आधार पर ये कार्य चल रहा है? जब तक परदेसी देसी पर्यटक नहीं आएंगे, जब तक यहाँ के परिवार वालों का पालन नहीं होगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे कंठी वाला हो, चाहे श्रृंगार वाला हो, उसकी पूर्ति आज ये बैठे हुए बाजार खुल रहा है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जब तक देसी और परदेसी यहाँ पर आता है, उसकी वजह से ही इस दुकानदारी का, वृंदावन का कार्य चलता है। ऊर्जा मंत्री जी, हम आपको जगाना चाहते हैं। आप कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। आपने वायदा किया था, मैं सबका साथ, सबका विकास। क्या इसी प्रकार से सबका साथ, सबका विकास? आपने कुएं, मौत के कुएं बना दिए। यहाँ पर जगह जगह आदमी गिर रहा है, जगह जगह मोटरसाइकिल गिर रही है और बिजली की स्थिति खराब है।
हम आपके चैनल के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं, मंत्री जी 5 माह का आप बिजली का बिल माफ कीजिए, नहीं तो अब की बार जो हम आंदोलन करेंगे, हम कई बार कह चुके हैं, इसके घर का घेराव का, राधा बेली का, हम डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद अब कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। आप ये बता रहे हैं कि जगह जगह नगर में गड्ढे खुद हुए हैं, जबकि मंत्री जी तो बार बार यहाँ आकर निरीक्षण करते हैं। मंत्री जी कभी तो रात में आते हैं, कभी मंत्री जी छुपके से आते हैं, कभी मंत्री दुबक करके आते हैं। अरे मंत्री जी, आपको सरकार ने, यहाँ की जनता ने बस आए, फॉर्मेलिटी कर दी, हाँ ठीक है, जल्दी करिए। लेकिन स्थिति आपके सामने है, क्या हालत है यहाँ पर आज। पूरी मार्केट के अंदर स्थिति, बाहर तार निकले हुए हैं, बिहारी जी तक पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है। लेकिन ये लोग सिर्फ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनका कोई काम नहीं। मंत्री जी तो बम्बई में होटल बना रहे हैं, उनको यहाँ क्या जरूरत होगी। आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन ये जनता आपको हाथी पर बिठाती है। यही जनता आपको सड़क पर ला करके 17 महीने के बाद खड़ा कर देगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।